नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाया करिए, हमेशा टाइम से स्वागत है आप सभी लोगों का इस सीरीज में, जहां पर हम आपसे मॉड्यूल वाइज टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज इस सीरीज का नाम है। नंबर ऑफ टॉपिक्स मैं यहां पर आपको यूनिट वाइज करा चुका हूं, यानी कि अभी चल रहा है मॉड्यूल बी। मॉड्यूल ए के जितने भी यूनिट्स हैं उनसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते थे आपके एग्जामिनेशंस के लिए, वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। तो उम्मीद कर रहा हूं ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और जरूर आप लोग इस सीरीज से जुड़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम यहां पर जो भी ये सेशन का समय है, इस सेशन में जो टॉपिक यहां पर मेंशन किया जाता है उस टॉपिक को हम कंप्लीटली अच्छे से थॉरोली समझ लेते हैं। तो अगेन दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आज का टॉपिक है हमारा नॉन वोटिंग शेयर्स, जो कि यूनिट नंबर 14 से जब आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हैं तो वहीं पर बात आती है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स के पीछे क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, बोनस शेयर्स कौन सी कंपनियां इशू कर सकती हैं, क्या होते हैं बोनस शेयर्स, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैंने कल के सेशन में डिस्कस किया था। वैसे आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा नॉन वोटिंग शेयर्स क्या होते हैं, नॉन वोटिंग शेयर्स कौन सी कंपनियां इशू कर सकती हैं, नॉन वोटिंग शेयर्स के क्या फायदे होते हैं। ये सब चीजें आपको इस सेशन के एंड होने तक बहुत अच्छे से पता चल जाएंगी। और अगेन आपके एग्जामिनेशन की डेट्स दोस्तों आ चुकी हैं। एग्जामिनेशन आपका नजदीक ही है, मई में एग्जामिनेशन आपके होने हैं। 4 पेपर्स हैं जिसमें सबसे जो टफ सब्जेक्ट है वो एएफएम ही है। एएफएम आपका एक दिन में क्लियर होने वाला नहीं है। नंबर ऑफ प्रोविजंस के साथ साथ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स भी हैं यहाँ पर जो आपको करने पड़ेंगे। अभी मॉड्यूल बी के बाद मॉड्यूल सी के जब टॉपिक स्टार्ट होंगे तो वहां पर तो न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स है, सब कुछ आपको वहां पर कवर करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, शुरू करते हैं। क्या होते हैं नॉन वोटिंग शेयर्स। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। तो आप स्कैन कर लीजिएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं नॉन वोटिंग शेयर्स। जैसा कि नाम से ही आपको पता है नॉन वोटिंग यानी कि ऐसे शेयर्स जिनको किसी भी प्रकार का वोटिंग राइट्स नहीं होता है, वोटिंग राइट्स नहीं होता है। हमेशा शेयर्स क्या होते हैं समझिएगा बहुत अच्छे से, यहां पर मैं आपको क्लियर करता हूं। जब कभी भी शेयर्स की बात आती है, शेयर्स, तो शेयर्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर, एक को क्या बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये रियल ऑनर्स कहे जाते हैं, रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। रियल ऑनर इसलिए कहा जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जितने भी होते हैं इनको प्रेफरेंस मिलता है इन डिविडेंड, प्रेफरेंस इन डिविडेंड, डिविडेंड। और किसी, अब डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अब ऑब्वियसली सी बात है, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या डिविडेंड आपको मिलेगा, बिल्कुल भी डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो एरियर हो जाता है, वो क्या हो जाता है एरियर के रूप में हो जाता है, बकाया। यानी कि अगर नेक्स्ट ईयर कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करेगी तो उसको उस साल का तो डिविडेंड देना ही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, पिछले साल का भी देना है, क्योंकि इनका बकाया हो जाता है। और इनके डिविडेंड की भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, कुछ वैसे ही समझ लीजिएगा जैसे यहां पर आप बैंक में एफडी कराते हो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वैसे ही। यानी कि इनको इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स इनको कुछ भी फिक्स नहीं है, जितना लास्ट में प्रॉफिट बचेगा वो इक्वली डिवाइड हो जाता है सारे के सारे शेयर होल्डर्स में। दैट्स वाई इसको इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। ये रियल ओनर्स होते हैं, इनको कंपनी में वोटिंग राइट्स मिलता है। अगर आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद रखे हैं तो आपको वोटिंग राइट्स मिलता है। नॉन वोटिंग शेयर्स जैसा कि नाम से विदित है, ठीक है। अब वोटिंग के कुछ लॉसेज होते हैं। लॉसेज क्या होते हैं, जब कंपनी वोटिंग राइट्स देती है तो कंपनी अपना कंट्रोल लूज करती है। समझिएगा, जैसे मैंने अपनी एक सभा में, ठीक है, मैंने अपनी एक सभा में, ठीक है, ये एक सभा है, ठीक है, इस सभा में 5 लोग बिठाए हुए हैं, 3 4 5 6 मान लेता हूं, मैं चेयरपर्सन हूं, मैं चेयरपर्सन हूं। अब डिसीजन जो लिया जाएगा इन सबकी मर्जी से लिया जाएगा, इन सबकी मर्जी से लिया जाएगा। ये जो कुछ भी बोलेंगे सारे लोग इनकी मर्जी से, इनकी वोटिंग से डिसीजन लिया जाएगा। अब भाई वोटिंग राइट्स अगर दिया है तो हमने अपना कंट्रोल लूज किया कि नहीं लूज किया, कि भैया अब 6 लोग ये मिलकर के भी डिसीजन लेंगे। नॉन वोटिंग शेयर्स इश्यू क्यों किए गए थे,
शेयर इशू करने का रीजन क्या होता है? रेज फंड। सोचिए, आपको फंड भी मिल जाए और आपका कंट्रोल भी लूज ना हो, ऐसे शेयर्स को ही नॉन वोटिंग शेयर्स कहा जाता है। यानी कि ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास नॉन वोटिंग शेयर्स होते हैं, उन्होंने कंपनी को अपना पैसा दिया है लेकिन उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, तो कंपनी ने फंड भी रेज कर लिया और अपना कंट्रोल लूज किए बिना, यानी कि चेयरपर्सन जो चाहेगा, आप सोच लीजिएगा, ये पर्संस जो यहां पर शेयर होल्डर्स हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, तो होगा वही जो कंपनी का ऑनर चाहेगा, चेयरपर्सन चाहेगा। तो कंपनी ने कंट्रोल लूज नहीं किया और फंड भी रेज कर लिया, ये ऑप्शन मिलता है नॉन वोटिंग शेयर्स के बिहाफ पर। दैट्स व्हाई नॉन वोटिंग शेयर्स जो हैं ये इक्विटी शेयर्स ही होते हैं, ये कोई अलग से शेयर्स नहीं होते हैं। याद रखिएगा, नॉन वोटिंग में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस ऑलरेडी नॉन वोटिंग होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। तो ये नॉन वोटिंग शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं विदाउट वोटिंग राइट्स, जिनको किसी प्रकार का वोटिंग राइट अधिकार नहीं मिलता है, इश्यू टू रेज फंड विदाउट डाइल्यूटिंग मैनेजमेंट कंट्रोल, और इसके माध्यम से कंपनियां फंड रेज कर सकती हैं विदाउट लूजिंग कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण को आप नहीं खो रहे हो और फंड भी रेज कर रहे हो, ये ऑप्शन मिलता है नॉन वोटिंग शेयर्स में। सच शेयर्स यूजुअली कैरी अ हाई रेट ऑफ डिविडेंड। आप सोचिएगा, वोटिंग राइट्स आपने नहीं दिया है तो आपकी कंपनी के कोई शेयर्स क्यों खरीदेगा? भाई मेरा पैसा लगा है तो मेरा भी तो डिसीजन होना चाहिए। मान लीजिए मैं बड़ा स्टेक होल्डर्स हूं, मैंने कंपनी के 10% शेयर्स खरीद रखे हैं, तो 10% शेयर्स खरीद रखे हैं तो भाई मैंने ज्यादा पैसा लगा रखा है, तो अगर कंपनी कोई गलत डिसीजन लेती है और मैं उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकता, तो पैसा तो मेरा भी लगा है ना, डूब सकता है। इसलिए क्या है, लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके, इसलिए हाई रेट ऑफ डिविडेंड यहां पर दिया जाता है, हाई रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है यहां पर, ठीक है, जिससे लोग यहां पर शामिल हो सके। अब समझिएगा, लीगल प्रोविजंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको वर्ड टू वर्ड ही समझने पड़ेंगे, क्या क्या लीगल प्रोविजंस होते हैं नॉन वोटिंग शेयर्स के। तो सेक्शन 43 कंपनी एक्ट 2013 इसके बारे में बताता है। क्या बताता है? एज पर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ, किसी कंपनी की जो अंश पूंजी होती है, शेयर कैपिटल यानी कि हम अंश पूंजी की बात कर रहे हैं, अंश पूंजी में क्या क्या होता है उस बात को समझिएगा। इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स आते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स होता है, ये भी होते हैं। इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, डिफरेंशियल राइट्स का मतलब यहां पर क्या है? डिफरेंशियल राइट्स का मतलब है डिविडेंड है, वोटिंग है और अदरवाइज, ठीक है, कोई भी हो सकता है यहां पर। और तीसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो अभी आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बताए वो। नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स फॉल अंडर इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। जो नॉन वोटिंग शेयर्स होते हैं वो किसके अंतर्गत काउंट होते हैं? वो सेकंड नंबर की ये जो कैटेगरी आप देख रहे हो ना, इसमें आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं नॉन वोटिंग शेयर्स। ये नॉन वोटिंग शेयर्स की कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिफरेंशियल राइट, कुछ अलग राइट्स मिलते हैं जैसे डिविडेंड या वोटिंग और अदरवाइज, ठीक है, तो इस कैटेगरी में यहां पर आता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर वही कंपनी इश्यूज नॉन वोटिंग शेयर्स, कोई भी कंपनी नॉन वोटिंग शेयर्स क्यों इश्यू करती है? तो अगेन उसका रीजन है यहां पर, जो अभी रीजन मैंने आप लोगों को बताया है, क्लैरिफाई किया है, रीजन कंफर्म्ड है टू रेज कैपिटल विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण को खोए बिना आपको पैसा मिल रहा है, ये तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। देन दूसरा, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स हु प्रेफर हायर डिविडेंड, उन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना जिनको वोटिंग से मतलब नहीं है, उनको हाई रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, यानी कि अपना जो पैसा है ना वो बढ़ सके, उसकी ग्रोथ ज्यादा चाहिए, हमें कंट्रोल नहीं चाहिए, हमें कोई डिसीजन राइट्स नहीं चाहिए, ठीक है, ओवर वोटिंग राइट्स। कॉमन प्रैक्टिस इन मेनी अदर कंट्रीज, बहुत सारे देशों में ये कॉमन प्रैक्टिस है नॉन वोटिंग शेयर्स देना, नॉन वोटिंग शेयर्स देना। देन कंडीशंस क्या होती हैं इश्यू ऑफ नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स, क्या क्या वो कंडीशंस हैं, वो परिस्थितियां हैं जब नॉन वोटिंग शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो अगेन नॉन वोटिंग शेयर्स के बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए। कभी भी कोई कंपनी स्टैब्लिश जब होती है तो उसके दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, याद रखिएगा, दो मेन डॉक्यूमेंट्स, एक को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, एक को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जाता है। ये कंपनी की एक्सटर्नल बाउंड्रीज के बारे में बताता है, एक्सटर्नल बाउंड्रीज कि कंपनी क्या क्या बाहरी रूप से कर सकती है, और ये कंपनी की इंटरनल बाउंड्रीज के बारे में बताता है कि इंटरनली कंपनी क्या क्या कर सकती है। तो ये दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनके बिना कभी कोई कंपनी स्टैब्लिश नहीं हो सकती, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि दिस वन, इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, नॉन वोटिंग शेयर्स को मेंशन किया जाना चाहिए, अगर मेंशन नहीं है तो इश्यू नहीं कर सकती कंपनी, ध्यान रखिएगा। देन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स,
टू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। जब एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है ना शेयर होल्डर्स की, एजीएम मीटिंग्स, उस एजीएम मीटिंग्स में बाकायदा क्या है, प्रस्ताव पारित कराना चाहिए। बिना प्रस्ताव पारित हुए आप इन शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते। यानी कि बाकी शेयर होल्डर्स जो हैं उनकी भी मर्जी चाहिए, जिनके पास वोटिंग राइट्स है उनकी मर्जी चाहिए कि इसको इश्यू किया जा सकता है या इश्यू नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। देन स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई, जो स्पेशल रिजोल्यूशन है, विशेष प्रस्ताव, उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफाई करना है, इश्यू प्राइस क्या देना है आपको शेयर्स का, यानी कि किस रेट पर ये नॉन वोटिंग शेयर्स बेचे जाएंगे, डिविडेंड की रेट क्या होगी, इनकी हायर रेट होगी ना, तो भाई ये जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास वोटिंग राइट है उनसे कितना ज्यादा हाई रेट ऑफ डिविडेंड आप ऑफर कर रहे हो। शेयर होल्डर्स यहां पर इंजॉय क्या करते हैं, जो नॉन वोटिंग शेयर होल्डर्स होंगे उनको क्या मिलेगा, तो एक तो उनको डिविडेंड मिलेगा भैया ज्यादा रेट वाला इन कंपैरिजन टू वोटिंग राइट शेयर होल्डर्स। दूसरा, बोनस शेयर्स भी मिलते हैं, वो तो सबको मिलेंगे तो इनको भी मिलेंगे, क्योंकि नॉन वोटिंग शेयर होल्डर्स आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, तो बोनस मिलेगा तो इनको भी मिलेगा। देन बस एक ही चीज इनके पास नहीं होती है, वो है दोस्तों वोटिंग राइट्स। बस आपको वोट करने का राइट्स यहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। देन मैक्सिमम इश्यू लिमिट कितनी होती है, कि कोई कंपनी कितना यहां पर शेयर्स इशू कर सकती है जो कि नॉन वोटिंग पैटर्न पर होंगे। तो अपनी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मान लीजिएगा अगर 100 करोड़ रुपए है तो 25% यानी कि 25 करोड़ रुपए के नॉन वोटिंग शेयर्स होने चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती। मानिए कि 100% पेड अप कैपिटल का 25% मैक्सिमम है जो कि नॉन वोटिंग शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। कैन बी इश्यूड बाई, किसके द्वारा, तो प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज दोनों इसको इशू कर सकती हैं। प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज दोनों। पब्लिक कंपनीज वो होती हैं जो लिमिटेड अपने सामने लगाती हैं, लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो पीवीटी एलटीडी लगाती हैं, पीवीटी एलटीडी। ये मार्केट लिस्टेड कंपनीज नहीं होती हैं, और लिमिटेड वाली जो भी होती है वो मार्केट लिस्टेड कंपनीज होती हैं। यहां सरकारी और निजी कंपनी मतलब नहीं है, याद रखिएगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक यानी कि जिसके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं, ठीक है, मार्केट में इनका शेयर है, शेयर प्राइस है, और ये वो है जो मार्केट में नहीं है। देन कन्वर्जन नॉट अलाउड। कन्वर्जन का मतलब है नॉन वोटिंग शेयर्स को आप इन फ्यूचर, जो है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही, आप कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर दो, तो क्या ये अलाउड है, तो नहीं। इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नॉन वोटिंग शेयर्स, यानी कि ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर्स जिनके पास वोटिंग राइट्स है उनको नॉन वोटिंग राइट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। समझ गए मेरी बात की नहीं, तो कन्वर्जन अलाउड नहीं है कि नॉन वोटिंग शेयर्स उनको ही दे दिया जो ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, उन्हीं को हमने कन्वर्ट करके नॉन वोटिंग कर दिया, नहीं। अगर मैंने इक्विटी शेयर्स कंपनी के खरीदे हैं नॉन वोटिंग वोटिंग पैटर्न पर, तो मेरे पास हमेशा वोटिंग राइट्स मिलेंगे। कंपनी उन वोटिंग राइट्स को कभी भी मुझसे छीन नहीं कर सकती, ना मुझको नॉन वोटिंग शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोविजंस हैं यहां पर नॉन वोटिंग शेयर्स के। ये सारी बातें थी रिलेटेड टू नॉन वोटिंग शेयर्स। फिर भी आपको कहीं भी कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप उसे हमें बता सकते हैं बाय द ज्वाइनिंग ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल, बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड, ठीक है। आप जुड़िए हमसे, और वहां पर नंबर ऑफ डिस्कशन हम और भी कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो वो आप हमें वहां पर बता सकते हो। तो हमारे आपकी मुलाकात अब अगले सेशन में होगी, लेकिन आपके लिए कुछ खास ऑफर्स हैं हमारे पेड बैचेस के, वो तो जान लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप जाइएगा। तो क्या क्या ऑफर्स हैं हमारे पास देख लीजिएगा। यहां पर आप सीधे pw.live पर आएंगे, ठीक है, आपको ये वेबसाइट दिखेगी, ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे, गवर्नमेंट एग्जाम में जाएंगे, जैप कैब आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप जैप कैब क्लिक करेंगे आपको ये पूरा का पूरा हमारा एक जैप कैब का मॉड्यूल ओपन होते हुए दिख जाएगा। और इस जैप कैब के मॉड्यूल में, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जैब का महापैक। हमेशा हम लोग महापैक रिकमेंड करते हैं, उसका रीजन है महापैक एक पैकेज है जो आपकी सारी समस्याओं का सलूशन है। आपको बार बार पैकेज परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम जब भी कोई नया बैच लेकर के आएंगे वो इस पैक में इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसी के लिए इसकी वैलिडिटी 6 मंथ, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स की रखी गई है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस पैकेज को परचेज कर सकते हैं, बार बार आपको पैकेज की आवश्यकता नहीं होगी। अभी जो ऑफर चल रहा है वो 53% डिस्काउंट अप्लाइड है, ठीक है, 27,999 पर ये आपको दिया जा रहा है बैच, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। देन अगर फाउंडेशन बैचेस से आप अलग से जुड़ना, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और बैचेस नहीं है, बट ये आपके लिए बेनिफिशियल रहता है सबसे ज्यादा। इसके अलावा भी हम यहाँ पर जीआईबी फाउंडेशन बैच 2.0 लेकर के आए हैं,
जहां पर फाउंडेशन यानी कि आपको बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। एमसीक्यू लगाएंगे कहां से लगाएंगे भाई, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना, ठीक है। देन आप सब्जेक्ट वाइज, पता चला 2 सब्जेक्ट आपके क्लियर हैं, 2 नहीं क्लियर हैं, तो यहां पर आप बैच वाइज भी क्लासेस हैं फाउंडेशन, आप बैच वाइज भी क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें एएफएम तो मैं कराता हूं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, और बाकी आप देख लीजिएगा आरबीडब्ल्यूएम, ठीक है, हमारे भास्कर सर कराते हैं। देन पीपीबी अरविंद सर कराते हैं, आईआईएफएस हमारे आशीष सर कराते हैं। आप सब बेहतरीन टीम है एकदम, ठीक है, शानदार, जो डेडिकेटेड है आपके लिए। सबसे बड़ी बात होती है डेडिकेशन। तो दोस्तों यहाँ का हर एक फैकल्टी आपके सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है, वो चाहता है आप हमसे जुड़ें और सिलेक्शन लें। पाठ्यक्रम भी यानी कि सिलेबस भी उसी अकॉर्डिंग बनाया गया है जिस अकॉर्डिंग सिलेक्शन मिल सके, क्योंकि हम लोग हर साल पेपर देखते हैं और हर साल पेपर के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलते हैं, क्योंकि पेपर बदलेगा तो ऑब्वियसली हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। वो पुराने नोट्स नहीं है कि जो आज से 2 साल पहले चल रहे थे वही आज चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जुड़िए हमारे पेड बैचेस में और हम फिर आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, यानी कि कल, ठीक है, सेम टाइम पर, सेम चैनल पर। तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।